नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज हरियाणा में ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे को डिजिटल दिशा में और आगे बढ़ा दिया। डिजिटल सचिवालय के दूसरे चरण की शुरुआत सभी जिलों में कर दी गई। अब 600 से ज्यादा सेवाएं घर बैठे मिलेंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। काम तेज और पारदर्शी तरीके से होगा, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। गांव की राजनीति और विकास दोनों को बदल देने वाला एक बड़ा कदम आज सामने आया, जब मुख्यमंत्री ने सरपंचों से सीधा संवाद किया और विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर कर दिया। यह पैसा गांवों में सड़क, स्ट्रीट लाइट और बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा, जिससे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगेगी और सुविधा बढ़ेगी। शहरों में प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए आज ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसने लोगों की लंबी टेंशन कम कर दी। प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को सुधारने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। अधिकारी मौके पर ही सुधार कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्री और टैक्स से जुड़ी दिक्कतें खत्म होंगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस भर्ती से जुड़ा ऐसा बदलाव आया जिसने युवाओं में नई उम्मीद जगा दी। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू कर दिया गया है, जिससे सेना से लौटे युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल और मजबूत होगा और अनुभवी युवाओं की भागीदारी से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर तरीके से काम करेगी। काम अटकाने वाले अधिकारियों पर आज सख्ती का ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सेवा का अधिकार आयोग ने तय समय में काम न करने वालों की सूची जारी कर दी है। अब लापरवाही करने पर जुर्माना लगेगा। इससे सरकारी दफ्तरों में फाइलों की रफ्तार तेज होगी और आम लोगों को समय पर सेवाएं मिलेंगी। किसानों के लिए आज राहत की ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश में खुशी बढ़ा दी। गेहूं खरीद का भुगतान तेजी से सीधे खातों में भेजा गया और 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। इससे किसानों को समय पर पैसा मिला और मंडियों में व्यवस्था बेहतर रही। अब अगली फसल की तैयारी आसान होगी। कृषि बिजली व्यवस्था को लेकर आज ऐसा फैसला हुआ जिसने किसानों की चिंता कम कर दी। हरियाणा एग्री डिस्कॉम का गठन अंतिम चरण में पहुंच गया है। नए कृषि फीडर शुरू किए जा रहे हैं, जिससे लाखों किसान परिवारों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी। खेतों में सिंचाई आसान होगी और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। खेती के तरीके बदलने वाली एक योजना ने आज नई उम्मीद जगाई। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पंजीकरण शुरू हो चुका है। सरकार चाहती है कि रासायनिक खाद कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे। इससे आने वाले समय में खेती की लागत घटेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पशुपालकों के लिए आज ऐसा विस्तार हुआ जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता खोला। पशुधन बीमा योजना में अब भेड़, बकरी और सुअर पालकों को भी शामिल किया गया है। कम प्रीमियम पर बीमा मिलेगा। इससे अचानक नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और गांवों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पानी बचाने की दिशा में आज एक बड़ा प्रोत्साहन सामने आया जिसने किसानों को नई दिशा दी। धान की जगह दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया जा रहा है। यह राशि सीधे खाते में पहुंच रही है। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसान वैकल्पिक फसलों की ओर आकर्षित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज ऐसा बदलाव हुआ जिसने ग्रामीण बच्चों के लिए नए अवसर खोल दिए। 500 स्कूलों में स्टेम लैब शुरू की गई हैं, जहां विज्ञान और तकनीक की आधुनिक पढ़ाई होगी। बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा मिलेगी। इससे सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। युवाओं के कौशल को नई उड़ान देने वाला कदम आज सामने आया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 10 नए स्किल सेंटर शुरू हुए हैं। यहाँ ड्रोन, AI और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और हरियाणा डिजिटल स्किलिंग का बड़ा केंद्र बनता दिखाई देगा। मेधावी छात्रों के लिए आज ऐसी घोषणा हुई जिसने शिक्षा को आसान बना दिया। 200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जारी की गई है। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। फीस और पढ़ाई का बोझ कम होगा और अधिक छात्र आगे बढ़कर अपने करियर को नई दिशा दे सकेंगे। गांवों में पढ़ाई का तरीका बदलने वाली खबर आज सामने आई। 100 नई डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई हैं, जहां इंटरनेट और ई-बुक की सुविधा मिलेगी। बच्चे और युवा अब डिजिटल माध्यम से ज्ञान हासिल कर सकेंगे। इससे ग्रामीण शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी आसान हो जाएगी। शोध और कृषि विकास से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि आज सामने आई। कृषि विश्वविद्यालय में नई प्रयोगशाला शुरू की गई है, जहां बीजों पर उन्नत शोध होगा। इससे अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की जाएंगी। किसानों को नई तकनीक मिलेगी और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एनसीआर की ट्रैफिक समस्या को कम करने वाली बड़ी योजना आज आगे बढ़ी। गुरुग्राम और फरीदाबाद मेट्रो लिंक के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। इससे यात्रा आसान होगी, प्रदूषण घटेगा और लाखों लोगों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। शहरों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आज ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने भविष्य की दिशा तय कर दी। 200 नए चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए गए हैं। इससे ईवी चलाना आसान होगा, पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। पर्यावरण भी साफ रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसने रोजगार की उम्मीदें बढ़ा दी। खरखौदा मारुति प्लांट में मशीनों का ट्रायल शुरू हुआ है। यह प्लांट हजारों युवाओं को रोजगार देगा, हरियाणा को ऑटो हब बनाएगा और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। छोटे उद्योगों के लिए आज ऐसा कदम उठाया गया जिसने निर्यात को नई दिशा दी। एमएसएमई के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। अब उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में मदद मिलेगी। इससे छोटे कारोबार बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बनेंगे और हरियाणा का व्यापार वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा। औद्योगिक विकास को गति देने वाली बड़ी योजना आज मंजूर हुई। रोहतक के पास नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा। इसमें बायोफार्मा और गारमेंट क्लस्टर होंगे। इससे नए निवेश आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और राज्य की औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन को नई पहचान देने वाली खबर आज सामने आई। कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का कार्य तेज कर दिया गया है। यहाँ 3D तकनीक से महाभारत काल दिखाया जाएगा। इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान विश्व स्तर पर मजबूत होगी। महिलाओं के लिए आज ऐसा निर्णय आया जिसने सामाजिक बदलाव की दिशा तय कर दी। लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख कर दी गई है। इससे अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी, आर्थिक सहायता बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को नई ताकत मिलेगी। परिवारों की स्थिति भी मजबूत होगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में आज बड़ा सुधार हुआ जिसने लोगों को राहत दी। 150 स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर में बदला गया है। अब टेलीमेडिसिन और मुफ्त जांच सुविधा मिलेगी। इससे गांव में ही इलाज संभव होगा, शहरों पर दबाव कम होगा और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी। पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने वाली खबर आज सामने आई। पिंजौर गार्डन को आधुनिक लाइटिंग और सुविधाओं के साथ फिर से खोला गया है। यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, राजस्व में सुधार होगा और उत्तर हरियाणा पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। खेल प्रतिभाओं के लिए आज ऐसा समर्थन मिला जिसने भविष्य की तैयारी मजबूत कर दी। 1100 खेल नर्सरियों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी और हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू हुई है। नया किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां किसान अपनी फसल की जानकारी सीधे अपलोड कर सकेंगे। इससे मुआवजा और सरकारी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। साथ ही पोर्टल मिट्टी के आधार पर उर्वरक की सही सलाह देगा, जिससे लागत घटेगी और उत्पादन बेहतर होगा। हरियाणा में खेती को बदलने की दिशा में अहम फैसला लागू किया गया है। धान की जगह दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भूजल स्तर को बचाने में भी मदद मिलेगी। सिरसा के बागवानी किसानों के लिए बड़ी सुविधा तैयार की गई है। किन्नू और माल्टा की फसल को सुरक्षित रखने के लिए चिलिंग सेंटर और पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जा रही हैं। जमीन आवंटन पूरा हो चुका है। इससे किसानों को अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बेहतर कीमत मिलने में आसानी होगी। जींद में डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बड़ा प्लांट शुरू हुआ है। वीटा का नया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट रोजाना 5 लाख लीटर दूध संभाल सकेगा। इससे हजारों पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्हें समय पर भुगतान और अतिरिक्त बोनस मिलने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कैथल में पराली की समस्या को कम करने के लिए नई मशीनें दी गई हैं। 50 बेलर मशीनों से पराली को गांठ बनाकर बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अतिरिक्त आय का रास्ता भी खुलेगा। भिवानी में जल संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। पुराने तालाब और जोहड़ों की सफाई कर उन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। मानसून से पहले पानी संग्रहण की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। करनाल में शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में नई शुरुआत हुई है। हाई टेक डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है जहां लाखों ई बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मजबूत होगी।
नूह में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आधुनिक कौशल विकास केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ IT, ऑटोमोबाइल और सिलाई जैसे कोर्स मुफ्त सिखाए जाएंगे। निजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो सके। पंचकूला में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पिंक बसें शुरू की गई हैं। इन बसों में महिला चालक और परिचालक के साथ CCTV और पैनिक बटन लगाए गए हैं। इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिलेगा। कुरुक्षेत्र को सोलर सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की पारंपरिक खपत कम की जा सके। इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली खर्च में भी कमी आएगी। फरीदाबाद में कचरे से बिजली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का नया ब्लॉक शुरू किया गया है जो रोज 20 मेगावाट बिजली बनाएगा। साथ ही कचरा उठाने की निगरानी के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। पानीपत के टेक्सटाइल उद्योग को राहत देते हुए बिजली दरों में 15% की कटौती की गई है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में हरियाणा के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी। रोहतक में खेल सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है, जिसमें आधुनिक स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक और ट्रेनिंग सुविधाएं शामिल हैं। यहां खिलाड़ियों को प्रोफेशनल कोचिंग और अभ्यास का बेहतर माहौल मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत तैयारी कर सकेंगे। पराली प्रबंधन मशीनों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है और गांवों को जीरो बर्निंग बनाने पर इनाम मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पराली से खाद बनाई जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2026 तैयार कर दी है, जिसमें 500 मिनी स्पोर्ट्स हब गांवों में बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी होगी और 2028 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा और राज्य में खेलों का स्तर मजबूत होगा। श्रम विभाग ने अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में 10 से 12% बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसमें अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन तय किए गए हैं, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। हरियाणा में ग्रीन मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और ड्रोन सीडिंग तकनीक से अरावली और शिवालिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और हरियाली बढ़ेगी। डिजिटल राशन कार्ड सेवा पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है, जिसमें फैमिली ID के जरिए पात्र लोगों का राशन कार्ड स्वतः बन रहा है और किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की हैं, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार की ओर से शोध के लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 200 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सीवरेज, सोलर लाइट और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे गांवों में शहर जैसी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा विकास तेज होगा। सोलर पैनल योजना के तहत हरियाणा में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट सिस्टम पर राज्य व केंद्र दोनों की सहायता मिल रही है। साथ ही आवेदन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो विस्तार की DPR मंजूर हो गई है, जिसमें 12 नए स्टेशन बनेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों को अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज में 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जो NCR क्षेत्रों में चलेंगी और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन फसल नुकसान दर्ज कर सकते हैं और ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, जिससे 30 दिन में मुआवजा सीधे खाते में मिलेगा और ओलावृष्टि व बारिश से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मिलेगी।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें योग प्रशिक्षण और आयुर्वेद शोध की सुविधा दी जाएगी और इसे योग पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई गई है और डायल 112 सेवा तेज की गई है। साथ ही पिंक बूथ बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर नियंत्रण होगा और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा।